अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे रिमेनिंग टू टाइप्स ऑफ डोमिनेंस रिलेशंस और साथ में मल्टीपल अलीलिज्म की डेफिनेशन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डोमिनेंस रिलेशंस की 4 टाइप्स हैं, जिसमें था कंप्लीट डोमिनेंस, दूसरा था इनकम्प्लीट और पार्शियल डोमिनेंस, और तीसरा है हमारे पास को डोमिनेंस, और फोर्थ वन है ओवर डोमिनेंस। आज हम पढ़ेंगे को डोमिनेंस और ओवर डोमिनेंस को। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। को डोमिनेंस क्या है? द फिनोटाइप ऑफ हेटेरोजाइगोट, इसमें जो हेटेरोजाइगोट बनेगा उसका फिनोटाइप इज डिफरेंट इन क्वालिटी फ्रॉम बोथ होमोजाइगोट्स। वो दोनों होमोजाइगोट पेरेंट्स से क्वालिटी में डिफरेंट होगा। देखिए यहां तक जो डेफिनेशन है वो सेम है किसके साथ ही, हमारी पार्शियल डोमिनेंस के साथ। पार्शियल डोमिनेंस में भी हेटेरोजाइगोट जो था वो दोनों होमोजाइगोट पेरेंट से डिफरेंट था, बट यहां पर आगे डिफरेंस क्या है? It is not intermediate quantitative expression like incomplete dominance। यहां पर क्वांटिटेटिव इंटरमीडिएशन नहीं है, वहां पर दोनों अलील्स क्वांटिटी में वो भी थोड़ी रिप्रेजेंट हुई, और जो हमने देखा था R1 और R2, R1 क्वांटिटी में थोड़ी रिप्रेजेंट हुई और R2 भी क्वांटिटी में थोड़ी रिप्रेजेंट हुई। जब वो आधा आधा रिप्रेजेंट होते हैं तभी हम उन्हें कहते हैं इनकम्प्लीट या पार्शियल। वो पूरी एक्सप्रेस नहीं होती, दोनों अगरचे एक्सप्रेस होती हैं बट नॉट कंप्लीटली, वो पार्शियली एक्सप्रेस होती हैं। और यहाँ डिफरेंस ये है, इन दिस, इस डोमिनेंस में बोथ अलील्स एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली, दोनों आजादाना एक्सप्रेस होती हैं, एक का दूसरी पर कोई असर या फर्क नहीं होता। और मैंने ब्रैकेट में लिखा है, बुक में नहीं है, कि बोथ अलील्स एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली एंड कंप्लीटली, दोनों की दोनों अलील्स कंप्लीटली एक्सप्रेस हो जाती हैं। यहां पर क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप नहीं है एक्सप्रेशन के अंदर, जबकि इनकम्प्लीट में दोनों अलील्स कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं होती थी, वहां पर दोनों अलील्स पार्शियली एक्सप्रेस होती थी। और एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास ये देखें, एक बंदे का फिनोटाइप है, उसका ब्लड ग्रुप है एम। क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर दोनों अलील्स जो हैं वो LM और LM होंगी। LM जो अलील है ये प्रोड्यूस करती है M एंटीजन। उसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जब M एंटीजन मौजूद होंगे तो उसका ब्लड ग्रुप होगा M। जिस टाइप का एंटीजन ब्लड ग्रुप की सरफेस के ऊपर मौजूद होता है वही होता है उस बंदे का ब्लड ग्रुप। तो LM और LM दोनों अलील सेम थी, होमोजाइगोट कंडीशन है, तो इसमें एंटीजन्स M बने तो उस बंदे का ब्लड ग्रुप रहा M। और जिसका N ब्लड ग्रुप है उसके अंदर दोनों अलील्स सेम है, LN LN, दोनों अलील्स ने मिलके N एंटीजन बनाया जो उसके रेड ब्लड सेल्स पे मौजूद है, और उसका ब्लड ग्रुप ठहरा N। और लास्ट वन जो हमारे कंसर्न की बात है, यहां पर ब्लड ग्रुप MN है। हाउ? इसका जेनेटिक मेकअप देखें, इसमें ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, दोनों अलील्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं, एक है LM और दूसरी है LN। अभी ना तो M कंप्लीटली डोमिनेंट है N पर और ना ही N कंप्लीटली डोमिनेंट है M पर। सो इन दोनों में से ऐसा नहीं है कि एक रिप्रेजेंट होगी दूसरी नहीं होगी, क्योंकि इनमें कंप्लीट डोमिनेंस नहीं है। सो दूसरी बात, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी नहीं है। कभी कभी बच्चे को डोमिनेंस को इनकम्प्लीट डोमिनेंस के साथ मिक्सअप करते हैं। यहां पर है को डोमिनेंस, को मीन बोथ, दोनों कंप्लीटली की कंप्लीटली जो है एक्सप्रेस करेंगी अपने आप को। LM ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, M एंटीजन इसने भी बनाए, LN ने भी अपने आप को कंप्लीटली रिप्रेजेंट किया और इसने क्या N एंटीजन बनाए। दोनों तरह के एंटीजन मौजूद हैं, बने हुए हैं, और उस इंडिविजुअल के रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मौजूद हैं, तो उस बंदे का ब्लड ग्रुप ठहरेगा MN। चूंकि दोनों डिफरेंट अलील्स ने अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस किया, इसलिए हम इसे बोल। और यहां पर हमारे पास एक क्रॉस है, क्रॉस के अंदर उसने बताया, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेल है LM जिसका जेनेटिक मेकअप है, यानी वो होमोजाइगस है, M ब्लड ग्रुप है उसका, और फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप है N, ये भी होमोजाइगस है, ठीक है। LN और LN कंडीशन के साथ अगर हम
एक M ग्रुप वाले मेल का क्रॉस करवाएं N ग्रुप वाले फीमेल के साथ, तो जितने भी मेल की तरफ से एग्स आएंगे उन सभी के अंदर कौन सा अलील होगा, LM अलील होगा, और फीमेल की तरफ से आने वाले एग्स के अंदर कौन से अलील्स होंगे, LN ही होंगे। जब ये स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज करेगा तो इन दोनों पेरेंट्स के जितने भी बच्चे हैं 100% ऑफस्प्रिंग्स जो है वो सारी की सारी इस जेनेटिक मेकअप के साथ होगी, LM LN। अभी ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, बट इनके अंदर कौन सी डोमिनेंस है, कोडोमिनेंस। तो ये दोनों अपने आप को कंप्लीटली जो है एक्सप्रेस कर देंगी और बच्चे के ब्लड में M एंटीजन भी होंगे, N एंटीजन भी होंगे, तो उसका ब्लड ग्रुप बन जाएगा MN ब्लड ग्रुप। अब चाहे वो मेल बच्चा हो या फीमेल बच्ची हो, इन दोनों पेरेंट्स के सभी बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, MN। ये थी डोमिनेंस। और नेक्स्ट है हमारे पास ओवर डोमिनेंस, द लास्ट वन टाइप ऑफ द, से हमें ये बात समझ में आएगी। एग्जाम्पल है हमारे पास मक्खियों की। हमारे पास दो तरह की मक्खियां हैं बेसिकली। एक है विल्ड, जो हमारी आम मक्खियां होती हैं, विल्ड उनके अंदर उनका जेनेटिक मेकअप है ये W पॉजिटिव, और उनकी आंखें रेड से ब्राउन कलर के दरमियान में ही होती हैं, कहीं रेड भी हो सकती हैं, ब्राउन भी, और इनके दरमियान में भी हो सकती हैं। और एक हमारे पास म्यूटेंट टाइप है, थोड़ी चेंज्ड टाइप है मक्खियों की, बहुत कम होती हैं ये मिकदार में। इनका जेनेटिक मेकअप होता है WW, यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है, और इनकी आंखें होती हैं वाइट आंखें रेयर होती हैं, और रेड और ब्राउन आंखें जो हैं वो कॉमन होती हैं। अगर हम इन दोनों का क्रॉस करवाएं तो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग होगी वो हेटेरोजाइगोट होगी, यानी विल्ड टाइप से वो W पॉजिटिव लेगा और म्यूटेंट फॉर्म से वो सिंपल W लेगा। अभी इस कंडीशन में ना तो इनमें कंप्लीट डोमिनेंस है कि ये इसके ऊपर डोमिनेंट हो जाए और कलर आ जाए रेड या ब्राउन, ना ये इसके ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट है, ना ही इनके अंदर को डोमिनेंस है और ना ही पार्शियल डोमिनेंस है। एक थर्ड फोर्थ टाइप है, वो क्या है कि इस दोनों कंडीशन में जो पिगमेंट की क्वांटिटी है, पिगमेंट की मिकदार, वो दोनों होमोजाइगोट से एक्सीड कर गई है। हम दोबारा डेफिनेशन को देखते हैं। हेटेरोजाइगोट का जो करैक्टर है वो क्वांटिटी में, मिकदार में एक्सीड कर जाता है दोनों होमोजाइगोट जो हैं पेरेंट्स से। इसकी आंखें वाइट हुई, इसकी रेड हुई। देखें W, जो दो W हैं पॉजिटिव वाले, वो रेड और ब्राउन आंखें पैदा करें, लेकिन यहाँ पर सिंगल W उससे भी ज़्यादा ब्राइट, उससे भी ज़्यादा रेड आंखें पैदा कर रहा है। हालांकि कंडीशन हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस कंडीशन लेस क्वांटिटी ऑफ पिगमेंट पैदा कर रही है, बट बड़ी अजीब बात है, फैसिनेटिंग इफेक्ट है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन जो है वो होमोजाइगस कंडीशन से भी ज़्यादा पिगमेंट प्रोड्यूस कर रही है। तो इस जो है इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ओवर डोमिनेंस। डोमिनेंस रिलेशनशिप्स यहाँ पर ख़त्म हुई। नेक्स्ट टॉपिक की एक छोटी सी डेफिनेशन है जो आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो है मल्टीपल अलीलिज्म या मल्टीपल अलील्स क्या हैं। उससे पहले थोड़ा सा रॉ नॉलेज ले लीजिएगा। हम अच्छे से समझ चुके हैं एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल्स का कॉम्बिनेशन है। हर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। हर सेल के अंदर उसका एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। फॉर एग्जांपल इंसान के अंदर एक न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम हैं, 23 पेयर्स बनते हैं। उन क्रोमोसोम्स के जो पोर्शंस हैं डीएनए के हिस्से, वो होते हैं जीन्स, और वो ट्रेट्स को, खसूसियात को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मैं मिसाल लेता हूँ इंसानी आँख के कलर की। हमारे अंदर आँख के कलर को कंट्रोल करने के लिए एक जीन होगा, पर्टिकुलर जीन होगा, और जीन की पॉसिबल फॉर्म्स होती हैं, मिनिमम 2 होंगी और मैक्सिमम 300 के करीब भी हो सकती हैं। हर ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल जीन होता है। ये तो क्लियर कट बात है कि हर एक ट्रेट को, अब चाहे वो कोई ट्रेट है, हमारी जहानत है, फतानत है, हाइट है, विथ है, स्किन के कलर हो गए, ठीक है, आंखों के कलर हो गए, बालों की शेप हो गई, स्ट्रेट हो गए, करली बाल हो गए, हमारी बॉडी के हर ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई पार्टिकुलर जीन ज़रूर मौजूद है। हमारी सारी अंदरूनी और बैरूनी
फिजिकल और फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल सारे ट्रेड्स को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर जीन मौजूद होता है। अभी हर जीन मुश्तमिल होता है 2 अलील्स पर। एक जो क्रोमोसोम का पेयर है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, एक अलील एक क्रोमोसोम पर मौजूद होता है और दूसरा उसके सामने उसके दूसरे बाजू पर मौजूद होता है। ये दोनों जो हैं बेसिकली ये दोनों ही जीन्स हैं, दोनों ही पीस ऑफ डीएनए हैं, बट ये दोनों आपस में एक दूसरे की अलील्स हैं। चूंकि दोनों फॉर एग्जांपल बालों की शेप को कंट्रोल कर रहे हैं तो ये एक जीन है, दोनों कलेक्टिवली एक जीन कहलाएंगे क्योंकि बालों की शेप को कंट्रोल कर रहे हैं। हर एक ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए एक जीन है और उसकी मॉडिफाइड फॉर्म्स हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन पेयर की फॉर्म्स में होते हैं, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर। तब हम उन दोनों को कहते हैं एक दूसरे की अलील्स। जैसे क्रोमोसोम जो जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं और दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते, क्योंकि इस दोनों जो हमारे क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम पेयर है। अब मैं इसको खोल लेता हूँ, खोल के ड्रॉ करता हूँ। एक हमारे पास क्रोमैटिड यहाँ आ गया और एक यहाँ। ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर हैं बट नॉट आइडेंटिकल। यहाँ पर जिस ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए जीन है, यहाँ पर भी उसी ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए जीन है और ये दोनों जीन्स इस वक्त में एक दूसरे के क्या हैं, ये एक दूसरे के अलील्स हैं। तो पता चला हर ऑर्गेनिज्म के अंदर मिनिमम एक ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए 2 अलील्स होते हैं। अभी ऐसा होता है कि जीन्स के अंदर म्यूटेशंस हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ म्यूटेशन हो जाए इंडिविजुअल्स के अंदर, तो एक जीन के 2 अलील्स की बजाय 3, 4, 5 तरह के मॉडिफाइड अलील्स भी बन जाते हैं। जब किसी जीन की पॉसिबल फॉर्म्स 2 से बढ़ जाएं, 2 से ज़्यादा हो जाएं, तब हम उनको कहते हैं मल्टीपल अलील्स। डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑल म्यूटेटेड अल्टरनेटिव फॉर्म्स, बुक में ऐसे नहीं है, मैंने म्यूटेटेड का लफ्ज़ ऐड किया यहाँ पर। ऑल म्यूटेटेड, म्यूटेशन के नतीजे में बनने वाली अल्टरनेटिव मुतबादिल शक्लें जो हैं फॉर्म्स ऑफ अ जीन, एक जीन की, हुज नंबर इज़ मोर देन 2, 2 तो नेचुरली अकरिंग ही होते हैं अलील्स हर जीन के लिए, लेकिन मोर देन 2 हो जाएं आर कॉल्ड मल्टीपल अलील्स। तब हम उन्हें क्या कहते हैं, मल्टीपल अलील्स। एग्जाम्पल है हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की, इसे हम फर्दर पढ़ेंगे भी नेक्स्ट लेक्चर में। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को बनाने के लिए हमारे पास जो जीन है उसके 2 अलील्स नहीं हैं बल्कि मोर देन 2 हैं। जब मोर देन 2 हैं तो फिर वो मल्टीपल अलील्स हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 अलील हैं। एक अलील है IA अलील जो है ये ए एंटीजन प्रोड्यूस करता है और अभी मैंने बताया था जिस टाइप का एंटीजन होगा रेड ब्लड सेल के ऊपर वही होगा उस ऑर्गेनिज्म का ब्लड ग्रुप। तो IA जो है ये ए एंटीजन प्रोड्यूस करवाता है और ये पैदा करता है ए ब्लड ग्रुप को। IB दूसरी फॉर्म है, ये बी एंटीजन पैदा करता है और ये बनवाता है ब्लड ग्रुप बी को। और एक थर्ड है हमारे पास स्मॉल आई, ये कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए अमूमी तौर पर ये बनवाता है जब होमोजाइगस कंडीशन में हो ब्लड ग्रुप ओ। ओके जी, यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मज़ीद एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की एक्सप्लेनेशन को नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।